आगे प्रॉपर। ओके ग्रेट। तो गुड मॉर्निंग और पार्टनर्स। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के वंडरफुल सेशन में। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है कि किस तरह से हम एक सही इन्विटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा अगर हम इन्विटेशन सीखते हैं राइट कैसे करना है। बट उससे पहले हमारा होता है इस बिजनेस में अगर हम स्टार्टिंग कर चुके हैं, ठीक है, हम इस बिजनेस में आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो हमें सीखना होगा अपना, सीखना नहीं, हमें फॉलो करना है अपना पर्पस। या आपका पर्पस क्या है इस बिजनेस में आने, ठीक है। क्योंकि अगर हमें इस बिजनेस में कामयाबी लेनी है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें कामयाब होना है, तो हमें अपना पर्पस क्लियर करना, ठीक है। और पर्पस आपको कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपसे बोलूंगा आपका जो भी पर्पस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमेशा मैं ये चीज बोलता हूँ, अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है तो आप इस बिजनेस में वर्क करोगे। और अगर आपका पर्पस जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आप आज काम करोगे, कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, इस अकॉर्डिंग आपका होता रहेगा। बट अगर क्लियर होगा ना, तो आप 100% सही तरह से काम करोगे। ओके। सबसे पहले तो आप अपना पर्पस क्लियर करिए, अपना वाई क्लियर करिए कि मेरे को इस बिजनेस को करना क्यों है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, टीम बिल्डिंग। ठीक है, आप सबको पता है हमारा जो बिजनेस है वो है लोगों का, है ना, बहुत अच्छे से पता है आपको। और लोगों का है तो भाई इसके लिए हमें टीम डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि भाई और टीम डेवलप करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको सीखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बिना सीखे हम एक सही टीम का निर्माण नहीं कर सकते। और सीखने के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर मॉर्निंग एंड इवनिंग सिखाया जाता है कि कैसे हम एक सही समय से राइट, कम समय में एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर आपको सिखाया जाता है। और जिस अकॉर्डिंग आपको यहाँ नीचे शो हो रहा है ना, और वो लोग एक बॉक्स ले लेके है ना एक टीम बना रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है। प्रोफाइल के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं यहाँ पर, राइट, एज एग्जाम्पल। तो इसी अकॉर्डिंग हम इस बिजनेस में एक अकेला आदमी है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर एक चींटी होती मान लो, तो क्या वो इस टीम का निर्माण कर पाती? नहीं, क्योंकि एक चींटी बॉक्स के ऊपर पहुंचा नहीं पाती। बट यहाँ पर चार पांच चींटियां हैं, ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर एक दूसरे की हेल्प करके एक सही टीम का निर्माण किया। और इसी अकॉर्डिंग हम इस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आज दो की टीम है, चार की टीम है, नो प्रॉब्लम, आप उन्हीं के साथ लग जाओ, ठीक है। वर्क करना स्टार्ट करो, उन्हें सिखाना स्टार्ट करो, प्रॉपर सीखो, तो 100% आप कामयाब हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इन्विटेशन करने का सही तरीका, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ दो पॉइंट आपको बताया, वो पॉइंट हमारे हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस लोगों का है, ओके, तो हमें टीम डेवलप करना है एंड हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, तभी हम सही से हर काम कर सकते हैं। हर काम में हमारा पहला काम आता है इन्विटेशन। ओके, अब इन्विटेशन अगर हमें करना है तो करना कैसे, उसका सही तरीका क्या है ना, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रॉपर इन तीन पॉइंट से बात करने वाले हैं, ठीक है। इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इन्विटेशन करते समय क्या ना करें, ठीक है। इन्विटेशन करते समय आपको क्या नहीं करना। आप लोग बहुत सारी गलतियां करते होंगे, आज आपको प्रॉपर पता चलेगी कि आप कौन सी गलतियां करते हो। एंड सेकंड, इन्विटेशन करते समय क्या करें। ओके, अब इन्विटेशन करते समय आपको क्या करना, ऐसी कौन सी बातें जो आपको इन्विटेशन करते समय बोलनी है, और कौन सी बातें जो आपको नहीं बोलनी है, एंड हाउ टू इनवाइट, कैसे इनवाइट करें, ठीक है। तो प्रॉपर आज तीनों पॉइंट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को प्रॉपर फोकस के साथ सीखा, डायरी में नोट किया, तो आज आपका इन्विटेशन 100% क्लियर हो जाएगा। बट आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, मैं यही चीज बोलूंगा आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट, डोंट सेंड इनविटेशन, आई मीन इनविटेशन करते समय क्या ना करें, ठीक है। अब ऐसा क्या है आपको जो इनविटेशन करते समय नहीं करना है। पहला पॉइंट, बिना सीखे इनवाइट ना करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने लिस्ट तो बना ली 200 लोगों की, मैंने लिस्ट तो बना ली 100 लोगों की, ओके, अब आपने क्या किया, इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया और आपने सीखा नहीं, तो भाई सिंपल सी बात है, आपकी जो लिस्ट है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि आप फिर क्या करोगे, आपको इनवाइट करना आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सामने वाले को बहुत सारी गलत चीजें बताने लगोगे, है ना, जो बोलनी चाहिए जो ना बोलनी चाहिए, आप वो चीज भी इन्विटेशन करते समय बोल रहे हो। ऑब्वियसली फिर क्या होगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, आपको नहीं सुनेगा, तो वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपका खराब हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो बिना सीखे आपको कभी इनवाइट नहीं करना है, सबसे पहले सीखो, ठीक है। सीखोगे तभी जीतोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, चलते चलते इनवाइट ना करना, ठीक है। हमारे बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, चलते चलते इनवाइट, मान लो वो कहीं सफर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में, बस में, गाड़ी से, तो वो सही समय नहीं देखते हैं और चलते चलते इनवाइट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सामने वाले को इनवाइट कर सकता हूँ, तो आप नंबर एक्सचेंज करिए, ठीक है। नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, थोड़ा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे इनवाइट कर सकते हैं, जब आपको लगता है कि एक सही मौका आ गया है इनवाइट करने का, आप उसे सामने वाले को तुरंत इनवाइट कर। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, सब नंबर एक, बिना सीखे इनवाइट नहीं करना है, एंड नंबर दो, चलते चलते आपको कभी इनवाइट नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जल्दबाजी में इन्वाइट। ठीक है। अब जल्दबाजी में बहुत सारे लोग इन्वाइट करते हैं, सोचते हैं पता नहीं कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है भाई मेरी। ठीक है। आप क्या करते हो, आपने फोन उठाया और फटाफट मतलब जल्दबाजी में इन्वाइट कर दिया, सामने वाले को समझ में नहीं आया और आपने उसे इन्वाइट कर दिया। तो क्या आपका प्रोस्पेक्ट आपके वेबिनार में आएगा? नो, बिल्कुल नहीं आएगा, कदापि नहीं आने वाला। तो आपको कभी भी जल्दबाजी में इन्वाइट नहीं करना। हमेशा एक सही समय से, राइट, और जब आपको लगता है कि मेरे को समय है और मैं सामने वाले को इन्वाइट कर सकता हूँ, आप तभी इन्वाइट करो। ओके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। कोल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली इन्वाइट करो। अब कोल्ड गेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जैसे आप जानते नहीं, तो मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको हॉट लिस्ट पे वर्क करना है। हमारे बहुत सारे साथी सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है। उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, इन्वॉल्व किया बिजनेस में, उसके बाद वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं। तो आना है, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं आना है, बट उससे पहले आपको सबसे पहले अपने हॉट लिस्ट पे काम करना है। ठीक है। सबसे पहले हॉट लिस्ट के गेस्ट को इन्वाइट करना, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से। उसके बाद बॉम्ब लिस्ट को काम करना, जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, राइट, शकल से जानते हो, कभी कभी बातचीत होती है, ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, आप उन्हें इन्वाइट। उसके बाद कोल्ड गेस्ट को इन्वाइट करो, और जब कोल्ड गेस्ट को इन्वाइट करते हो तो हमेशा इनडायरेक्टली इन्वाइट करो। वो कैसे करना है आगे बताऊंगा। ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट, कोशिश करें कंपनी का नाम, काम, दाम ना बताओ। ओके। अब आप कोशिश करो एक चीज हमेशा, कि आपको कंपनी का काम, नाम, दाम बिल्कुल नहीं बताना पड़े। ठीक है। क्योंकि हमारे साथी ज्यादातर ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई एक कंपनी है, हाँ भाई, और कंपनी का नाम शॉमनी लाइफ, अदर अदर मतलब बहुत सारी चीजें वो बोलने लगते हैं वो लोग। तो हमेशा कोशिश करो, कभी भी इनवाइट करो तो सामने वाले को कभी कंपनी का काम नहीं बताओ, काम क्या करना पड़ता है, कभी कंपनी का दाम ना बताओ, कितना लेके हमें ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है, क्या करना पड़ता है। और कंपनी वर्ड का भी आप कभी यूज मत करो, आई मीन कंपनी का नाम कभी मत बताओ जब आप इनवाइट करते हो तब। ओके। और ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, तो आपको इनविटेशन करते समय कभी भी ये गलती नहीं करना। सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। ठीक है। हम गलत बात मतलब क्या है, गलत बातों का सिंपल सा है, आप उसे करोड़पति बना देते हैं, है ना। ज्यादातर लोग करोड़पति बना सकते हैं, बना देते हैं इनवाइट करते समय। कैसे? तो हाँ भाई, अगर आप इस वेबिनार में आ गए तो लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, कार ले लोगे, ये ले लोगे, वो ले लोगे, बंगला ले लोगे, राइट। तो बहुत सारी गलत बातें बता रहे हैं। ठीक है, लोगे सब कुछ, हालांकि ये सही है, बट शुरुआत में आपको ये बातें बिल्कुल नहीं बोलनी। ओके। आई होप आप समझ गए होंगे सिक्स पॉइंट। नेक्स्ट बार आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेवन पॉइंट की। अब सेवन पॉइंट क्या बोलता है, इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोले। ठीक है। इनवाइट करते समय ज्यादा नहीं बोलना। अब ज्यादा मतलब क्या, बहुत सारे साथी जब इनवाइट करते हैं तो वो ज्यादा बोलने लगते हैं। ज्यादा बोलने का मतलब, हमें इनविटेशन तो कम समय में करना है, जो हमें इनविटेशन में बोलना है वो बोलना तो है ही, बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं। हो सकता है आप सामने वाले की पर्सनल लाइफ में घुस जाओ, है ना। हो सकता है आप इधर उधर की बातें करने लगो, तो हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग टॉपिक की बातें करने लगो। ठीक है। तो आपको कभी भी इन्वाइट करते समय ज्यादा नहीं बोलना है, जितना बोलना होता है सिर्फ उतना बोलना है, सिर्फ इन्वाइट करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं बोलना। ओके। आई होप आपको सेवन पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आप इसे नोट डाउन भी करते रहे। ठीक है। अगर आपने इसे नोट डाउन किया तो आप एक अच्छा इन्विटेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एट पॉइंट। अब एट पॉइंट क्या बोलता है, इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करना। ठीक है। इनविटेशन करते समय आपको कभी रिक्वेस्ट नहीं करनी है। रिक्वेस्ट का मतलब सिंपल सा है, हमारे साथी जब फोन करते हैं किसी को, है ना, अब मान लो यार मैं वीरेंद्र सर को करता हूँ भाई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वीरेंद्र सर प्लीज, मैंने डायरेक्ट प्लीज वर्ड यूज करा कि प्लीज वीरेंद्र सर आप एक बार वेबिनार में तो आओ, है ना। मतलब इस तरह से वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अब जब मैंने प्लीज वर्ड यूज किया तो वीरेंद्र सर वही समझ जाएंगे पक्का 100% दाल में कुछ काला है ना, ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। भाई आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैं सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट क्यों करूँ, है ना, सिंपल। और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको बिल्कुल भाव नहीं देने वाला। ठीक है। आप ये चीज हमेशा याद रखो, कभी भी आपको इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट तो करनी ही नहीं। ठीक है। कभी भी नहीं करनी आपको रिक्वेस्ट। ओके। हमारे बहुत सारे साथी ये गलती करते ही करते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं पीछे सामने वाले के, कि भाई आ जाओ यार, एक बार देखो तो ये है वो है, इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। और तभी आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनता नहीं है और आपको छोड़ के चला जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल करना। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी का नाम, काम, दाम आपको कुछ नहीं बताना। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, बट इसके बाद आपको कंपनी वर्ड ही नहीं बोलना, है ना। हमारे ज्यादातर साथी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ सर एक कंपनी है,
हाँ भाई, ये कंपनी है। हाँ मैम, ये कंपनी है। जब आपने बोल दिया कि कंपनी है तो सामने वाला तुरंत समझ आएगा। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, राइट, लोग हैं, वो बहुत ज्यादा समझदार है। आपने जहां बोला कंपनी, बंदा तुरंत जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है। अब सामने वाला जब यूट्यूब पे गया तो उसने तुरंत कंपनी वर्ड डाला। अब आपको पता है पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है। तो आप वो बोलो ना जो सामने वाले बंदा सुने, उसे फील करे, राइट, और आपको आपको समय भी दे सुनने के लिए। ठीक है। अब जब आपने कंपनी बोल दिया, सामने वाला बहुत समझदार है भाई, आपसे ज्यादा समझदार है, वो आपको नहीं सुनने वाला। वो तुरंत गूगल करेगा। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कंपनी वाले आपको कभी नहीं बोलना इनवाइट करते समय। बात करते हैं 10th पॉइंट की। तो इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखाना बस। अब नीचे दिखाने का क्या मतलब है? ठीक है। अब नीचे दिखाने वाला सिंपल सा है। अब मान लो कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, एज अ एग्जाम्पल, राइट। मैं मान लेता हूँ मैं अपने बिजनेस में जॉब करती हूँ। और जॉब में मान लेता हूँ सर, जॉब करते हैं सिर्फ 7-8 हज़ार रुपए, एज अ एग्जाम्पल। ठीक है। बिजनेस सर 7-8 हज़ार रुपए की जॉब करते हैं। अब जब वो 7-8 हज़ार की जॉब करते हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं ये गलती करूंगा, ठीक है क्या, कि मैं जब इनवाइट करूंगा वीरेंद्र सर को, तो मैं बोल दूंगा क्या वीरेंद्र सर यार, सिर्फ 7-8 हज़ार रुपए जॉब कर रहा हूँ। इस तरह से मैं बोलूंगा। क्या चक्कर में पड़े यार वीरेंद्र सर, हमारे साथ आ जाओ, लाखों कमाओगे। इस तरह से हम बोलने लगते हैं। ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ यार, वीरेंद्र सर की रोजी रोटी है उनकी जॉब, राइट। और आप किसी की जॉब को आपको नीचा दिखाओ, तो सामने वाला क्या आपको भाव देगा? क्या आपको सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। हमेशा याद रखो ये चीज। आपको कभी भी सामने वाले को नीचा मत दिखाओ। अगर वीरेंद्र सर जॉब करते हैं तो मैं ये बोलूंगा चलिए वीरेंद्र सर बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, अच्छी बात है आप जॉब करते हैं, आप पढ़ाई करो ना। आप नीचा क्यों दिखा रहे हैं? ज्यादातर लोग उनके ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय को नीचा दिखाने लगते हैं। ठीक है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई उसकी दुकान है परचूनी छोटी मोटी, तो आप उसे छोटा दिखा देते हो। तो आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाना बस। चाहे सामने वाला कोई भी काम करता है, हमेशा उसकी काम की बड़ाई करो। कभी नीचा मत दिखाओ बस। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में ये लोग बहुत गलती करते हैं, हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट कर रहे हो तो आप उसे नीचा दिखा देते हो। ठीक है। तो हमें कभी भी सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना बस। ये चीज अपने आप माइंड में यहाँ बैठा लो। ठीक है। अब बात करते हैं 10th 11th पॉइंट की। ठीक है। तो ओल्ड गेस्ट को आपको एकदम से इन्वाइट नहीं करना। ठीक है। हमेशा आप ओल्ड गेस्ट को जब भी इन्वाइट करते हो, आई मीन अनजान पर्सन को, ठीक है, जिन्हें आप जानते नहीं हो, तो आप अगर ओल्ड गेस्ट को इन्वाइट करते हो, आई मीन अनजान को इन्वाइट करते हो, तो आपको डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना। ठीक है। ओल्ड गेस्ट को इन्वाइट करने का मतलब सिंपल सा होता है, सबसे पहले आपको हायर करना, अपना रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है, बहुत अच्छे से। ओके। उसके बाद आपको जब लगता है कि मैं सामने वाले को बिजनेस प्लान दिखा सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी बता सकता हूँ, तब वो आपको प्लान दिखाएं। ठीक है। बट डायरेक्ट आपको प्लान नहीं दिखाना। अब मान लो मैं यहाँ पर वीरेंद्र सर को जानता ही नहीं, एज एग्जाम्पल मैं वीरेंद्र सर को जानता ही नहीं, और मैंने क्या किया, मुझे वो कहीं मिल गए। ठीक है, एज आ फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी मिलती है यार, या फिर मेरे को अनजान कहीं भी मिल जाते हैं एज सफर में। अब मैंने उन्हें डायरेक्ट प्लान दिखा दिया। ठीक है, मैंने बात की और उसके बाद तुरंत प्लान दिखा दिया सामने वाले को, आई मीन वीरेंद्र सर को चिपका दिया प्लान कि ये सर ऐसा ऐसा करना होता है, इतना रुपया आता है। तो क्या वीरेंद्र सर मुझे सुनेंगे? कहेंगे कौन व्यक्ति है भाई, कहाँ से आया और मेरे को प्लान दिखाने लगे। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग पक्का 100% वो इमेजिन करेंगे आप दोबारा। तो कभी भी आपको कोल्ड गेस्ट को इन्वाइट नहीं करना। मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं वीरेंद्र सर से हेलो करूंगा, कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, राइट, कैसे आना हुआ, बहुत सारी हम इस तरह से बातें करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर एक्सचेंज करेंगे। चलिए सर बहुत बढ़िया, कभी मिलना हुआ तो आते हैं आपकी तरफ। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे देखिए हमारा बिजनेस है वो रिलेशन बिल्डर। और जितना अच्छा आप रिलेशन बनाओगे सामने वाले से, उतना अच्छा ही आपका मतलब बिजनेस डेवलप होगा। ठीक है। क्योंकि लोगों का बिजनेस है, और लोगों को हमें बढ़ाने के लिए, राइट, टीम को अच्छा करने के लिए हमें बिजनेस डेवलप करना होगा, आई मीन रिलेशन बिल्ड करना होगा। ठीक है, संबंध अच्छे करने होंगे अपने। ओके। तभी आपको सामने वाला सुनेगा, आपको इंपोर्टेंस देगा, और तब भी आपको समय देगा। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको कोल्ड गेस्ट को, आई मीन अनजान लोगों को कभी भी डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना। ठीक है, यानी एकदम से इन्वाइट नहीं करना। बात करते हैं डोज इनविटेशन। ठीक है, डोज इनविटेशन। अब अभी तो हमने सीखा कि इन्विटेशन करते समय आपको क्या नहीं करना। लिख लो ऊपर, इन्विटेशन करते समय क्या नहीं करना था। वो पॉइंट थे हमारे, ठीक है, 11 पॉइंट, जिन पे हमने प्रॉपर डिस्कस किया, मैंने आपको बताया। अब बात करने वाले हैं हम कि इन्विटेशन करते समय क्या करें। ठीक है। नोट डाउन करो कि इन्विटेशन करते समय क्या करें। ओके। अब आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपका जो इन्विटेशन है ना, वो एकदम हाई लेवल का, बढ़िया, बिंदास, जबरदस्त। ओके। अब कैसे कर सकते हैं, बढ़ते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, इन्विटेशन करते समय सामने वाले की बड़ाई का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, आपको भी नीचा नहीं दिखाना, आपको सामने वाले की बड़ाई करनी है। अगर कोई जॉब करता है तो बहुत बढ़िया यार भाई, क्या बात है, जॉब करते हो बहुत बढ़िया, है ना, अच्छी बात है भाई, है ना? मतलब बड़ाई करो। ओके।
सेकंड पॉइंट, एक्साइटेड होकर इनवाइट करो। अब देखिए हमारा जो पूरा बिजनेस है वो है एक्साइटमेंट का। और अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है, आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो और आपके अंदर एक्साइटमेंट है ही नहीं, आप मरी मरी आवाज में है, नहीं समझिएगा थोड़ा, मरी मरी आवाज है आपकी, ये आवाज निकल ही नहीं रही है और एक्साइटमेंट है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या सामने वाला आपको सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। ओके, तो थोड़ा एक्साइटमेंट होकर इनवाइट करना। ओके, कि सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई क्या बताने वाला सामने वाला, कुछ तो दम है। और जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा, ठीक है, आपकी जो वॉइस है एकदम लॉudली होगी, बिंदास, ओके, एकदम क्लीन, और जो आपकी ट्यून है वो एकदम बढ़िया होनी चाहिए बोलने की, तभी आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनेगा। ओके, और तभी आपको समय देगा। तो हमेशा आपको एक्साइटमेंट होकर इनवाइट करना, एक्साइटेड होकर, उत्साह होकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो इनवाइट करने के बाद बात को जल्दी खत्म करो। अब जब आपको लगता है कि मैंने सामने वाले को इनवाइट कर दिया, ओके, और इनवाइट करने के बाद आपको, देखिए सिंपल सी बात है, हमारा जो इन्विटेशन होता है वो 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाता है, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा एक अच्छा इन्विटेशन हो सकता है। बट हमारे बहुत सारे साथी जब इन्वाइट कर देते हैं, उन्होंने 2 मिनट बात की, इन्वाइट कर दिया, उसके बाद वो बात करने लगते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक है, ओके, कोई किसी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि भाई ये वो, मतलब बहुत सारी इस तरह की वो बातें करने लगती हैं। ओके, तो आपको कभी भी जब आप इनवाइट करते हो, तो इनवाइट करने के बाद आपको अपनी बात बहुत जल्दी खत्म कर देनी, ठीक है। आपको लगता है कि मैंने सामने वाले को इनवाइट कर दिया, आप तुरंत थैंक यू सो मच बोल के फोन को कट कर दो। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? इनवाइट करते समय सामने वाले के फायदे की बात करें, ठीक है। अब मान लो वीरेंद्र सर को इनवाइट करते हैं, तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा ना कि वीरेंद्र सर यार एक फायदे की बात है आपके लिए, सुनना चाहूंगा। 100% यार, कौन नहीं चाहता कि फायदे की बात, कौन ऐसा कोई है जो ना सुने? तो मैं किसी से बोलूंगा यहाँ पर कि सर फायदे की बात है, क्या आप मुझे सुन सकते हो 5 मिनट, क्या मिल सकते हैं हम लोग? तो 100% सामने वाला तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी इनवाइट करो, तो हमेशा सामने वाले के फायदे की बात करो, ये चीज़ हमेशा याद रखो। ऐसा मत बोलो कि भाई ये वो, मतलब अदर बात नहीं करनी है आपको, हमेशा फायदे की बात करो आप सामने वाले की। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। तो मेरा 5 पॉइंट बोलता है, इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दे, ठीक है। अब मान लो आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट, आप किसी को इनवाइट करते हो, मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर बीरेन सर को इनवाइट कर रहा हूँ, और मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ, नहीं बीरेन सर मेरे से कोई क्वेश्चन करते हैं, सॉरी, बीरेन सर ने मेरे से कोई क्वेश्चन किया, और वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना बस मुझे, ठीक है। बीरेन सर ने मेरे से क्वेश्चन किया, कुछ भी क्वेश्चन कर लिया, मान लिया ये क्या है, एक कंपनी है, फिर डेटा मार्केटिंग है, इस तरह से वो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे को कभी उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं देना बस, ठीक है। हमारे ज्यादातर साथी क्या करते हैं, अब जब वो बीरेन सर मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं उनका आंसर दे दूं, ठीक है। उन्होंने बोला कि नेट मार्केट में सर का, मैंने कह दिया हाँ, यहीं पे फाड़ हो गया, समझ लो, ठीक है। जब भी मेरे से मेरे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं उनका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूछ के दूंगा। ये चीज आप हमेशा याद रखें, और वो क्वेश्चन क्या पूछना है वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊँ, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे 5th पॉइंट, इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दे, कभी आंसर नहीं देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन्विटेशन, ठीक है। इन्विटेशन आपको कैसे करना है? सबसे पहले तो कम से कम अगर आप कर रहे हो तो कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करो डेली बेसिस पर, ठीक है। आप इनविटेशन कर रहे हो डेली बेसिस पे, कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करो, और मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 20 लोगों को इनवाइट करना ही करना है डेली बेसिस पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू इनवाइट, ठीक है। अब हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इनविटेशन करते समय हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये आपको किस फार्मूला से हो रहा है, राइट है, और इस किस फार्मूला का यूज करके हम बहुत आसानी से एक अच्छा इन्विटेशन कर सकते हैं, कैसे? वही सिंपल सी बात है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब आपको इन्विटेशन में ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो साधारण हो, ठीक है। ऐसे वर्ड नहीं यूज करने जो हार्ड है, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, ठीक है। आपको ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलनी। हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। अभी सिंपल सी बात है, सामने वाला अगर नहीं जानना अंग्रेजी, तो भाई वो आपको क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो आपको साधारण भाषा यूज करनी है, जैसे सामने वाला समझ सकते हैं, आपको हमेशा वैसी बात करनी है, ठीक है। ज्यादा अंग्रेजी नहीं जाननी है, इन आप समझ गए होंगे। और शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब ज्यादा लंबा भी इन्विटेशन नहीं करना आपको, छोटा, कम वर्डों में, कम शब्दों में, कम सेंटेंस में आपका एक अच्छा इन्विटेशन कर सकते हैं। अब वो कैसे, आगे बताओ। अब जब हम इन्विटेशन करते हैं, तो आपको जो माइंड है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से इन्वाइट करना है, ओके, एंड फुल कॉन्फिडेंट, और फुल कॉन्फिडेंट होकर इन्वाइट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि सामने वाला आया नहीं आया, आपके अंदर डाउट चल रहा है, निगेटिविटी आ रही है, तो नो, आप कॉन्फिडेंट रहो अपनी जगह, ठीक है। क्योंकि आप सामने वाले को, अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए, तो प्रोस्पेक्ट आपका आपको भाव देगा, आई मीन आपको सुनेगा, ओके।
और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में वो चाहिए, भी सिंपल सी बात है, आपको खुद पे डाउट है, आपको कंपनी पे डाउट है, तो सामने वाले को तो 100% डाउट हो जाएगा। तो हमेशा फुल कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इन्वाइट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी। ठीक है, आप जब इन्वाइट करते हो, ओके, तो इनविटेशन करते समय आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। जिस तरह से आपको एक यहाँ पर एज एग्जाम्पल लाइट आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, एक अंकल है, ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अंकल उस पार आकर देख क्या रहा है? भाई ऐसा क्या है जो अंकल को मजबूर कर रहा है उस तरफ देखने को, वो भी हाथ लगा के? ठीक है, सोचो, इमेजिन करो थोड़ा, ऐसा क्या है उस पार? भाई कुछ तो है ना, कुछ तो होगा उस पार ऐसा जो अंकल देख रहे हैं उस पार, मिरर के उस पार भी। ठीक है, अब ये चीज आपको ये सिखाती है कि ऐसे ही आपको इन्वाइट करना है, आपको कुछ ऐसे वर्ड यूज करने हैं, ठीक है, ऐसे बोलना है, ऑफर देना, कुछ भी बोलना पड़े, ठीक है, बट आपका प्रोस्पेक्ट आपके वेबिनार में आए ही आए, आने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपको इन्वाइट करना है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, उत्साह के साथ आपको इन्वाइट करना होता है। और जितना अच्छा आपका उत्साह होगा, एक्साइटमेंट होगा, क्यूरियोसिटी होगी, राइट, तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आपके वेबिनार में आएगा। ओके, आई होप सो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एफ ओ आई फार्मूला है हमारा। आप कभी भी सामने वाले को इन्वाइट करते हो तो आप इस एफ ओ आई फार्मूला का यूज कर सकते हो। वो कैसे? सबसे पहले मैं सामने वाले के हाल चाल पूछूंगा, ओके, उसके बाद पूछूंगा कि और भाई घर फैमिली में सब लोग कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं पूछूंगा ऑक्यूपेशन, कि भाई व्यवसाय कैसे चल रहा है, मीन्स आपकी जॉब कैसे चल रही है, पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, ये चीज पूछ लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्री करूंगा। अब जो सामने वाले ने सभी चीज मुझे बता दी कि हाँ भाई फैमिली में सब लोग कैसे हैं, ओके, और भाई जॉब अच्छी चल रही है, ठीक है, उसके बाद आपको इन्वाइट कर देना है। ठीक है, अब इन्विटेशन कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्विटेशन करने के सिंपल सा आपको यहाँ पर शो हो रहा है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन। ठीक है, आप इन चारों लोगों को सिर्फ सिंबल एक वर्ड में इन्वाइट कर सकते हैं। वो कैसे? ठीक है, अब मान लो अगर मैं स्टूडेंट को इन्वाइट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट को इन्वाइट करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, मैं स्टूडेंट को इन्वाइट करता हूँ एज यहाँ पर मान लेते हैं मेरे सर को मान लेते हैं, ठीक है, मेरे सर एक स्टूडेंट है, ओके, अब जब मैं उन्हें इन्वाइट करूंगा तो सबसे पहले तो मैं उनके बारे में पूछूंगा कि वीरेंद्र सर कैसे हैं, और वीरेंद्र सर फैमिली में सब लोग कैसे हैं, सिर्फ घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं तुरंत पूछूंगा कि और वीरेंद्र सर पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, वीरेंद्र सर पढ़ाई कैसे चल रही है, ओके, अब वीरेंद्र सर बोल देंगे बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं इन्वाइट करूँ कि वीरेंद्र सर कैसा रहेगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, वीरेंद्र सर कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, कैसा रहेगा वीरेंद्र सर अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके, ठीक है, 2 से 3 घंटे, आप बोलो ये चीज कि कैसा रहेगा वीरेंद्र सर अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहे? सिंपल, कर दिया ना इनवाइट। ओके, ऐसे ही आपको इन्वाइट करना है। ओके, अब आपने जब ये चीज बोल दी, अब ऐसे ही आपको जॉब पर्सन इन्वाइट करना है। कैसा रहेगा वीरेंद्र सर अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके और महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? ऐसे बढ़िया आप इन्वाइट कर सकते हो। ऐसे ही आपको हाउस वाइफ करना है और ऐसे ही बिजनेस मैन को करना है हमेशा ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से हम दो तरह से इन्वाइट कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच, एक इनडायरेक्ट अप्रोच। अभी जो मैंने किया वो था डायरेक्ट अप्रोच। अब अगर मैं इनडायरेक्ट अप्रोच करता हूँ तो मैं पूछ लूंगा कि वीरेश सर कैसे हैं? देखिए, हमारा डायरेक्ट अप्रोच होता है, इनडायरेक्ट अप्रोच हो हमें बात तो वैसे ही करनी है। ओके, कि वीरेश सर कैसे हैं? हाल चाल तो हमें पूछना ही पूछना है, कैसे हैं, फैमिली में सब लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसे हो रही है। उसके बाद हम पूछेंगे कि वीरेश सर मुझे ना ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है, आप बोलो ये चीज डायरेक्ट। ठीक है, कि मुझे ना वीरेंद्र सर ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ और इसी फोन का यूज करके पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि मुझे अपने फोन के साथ साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ और कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मेरा खर्चा चल जाए। ठीक है, मेरे कुछ खर्चे हैं, पर्सनल लाइफ है, उसके खर्चे चल जाए। तो यार वीरेंद्र सर अगर आपकी नजर में ऐसे 10 से 15 लोग हैं तो आप मुझे बता दो। और यहाँ पर जब मैं ये चीज बोलूंगा, ठीक है, तो वीरेंद्र सर सामने से बोल देंगे "भाई, सबको छोड़ो पहले मुझे बताओ"। ओके, तो क्या बोलेंगे? सबको छोड़ो पहले मुझे बताओ। और जब वो ये चीज बोलते हैं, ओके, तभी आपको सामने वाले को इन्वाइट कर देना। अब वो आपको बोल देना है। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच है ना, हमारा डायरेक्ट। ओके, आई होप आप समझ गए। अब जब आप इनवाइट कर देते हो तो इनविटेशन के बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए, तो आपको मिलते हैं यहाँ पर 2 रिस्पॉन्स। अब 2 रिस्पॉन्स में आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेंगे? पहला रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, आई मीन आपने इन्वाइट किया और सामने वाले ने आपको बोला कि सर अच्छा रहेगा, काम करना होगा, है ना, इस तरह से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और अगर आपको करते हो नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, अगर आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं कि सर जोड़ने वाला है क्या,
चैन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, इस अकॉर्डिंग अगर वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, ओके, तो आपको वहां पर बस डरना नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी वहां पर डर जाते हैं, ठीक है, ओके, और डर जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो सामने वाले को बताने लगते हैं कि हाँ सर जोड़ने वाला है ना, हाँ सर नेट मार्केटिंग है। तो आपको वहां पर रिस्पॉन्स ना करके आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है। आप सवाल के बदले सवाल क्या पूछना है कि सर क्या है क्या नहीं, मैं बात की बात है। आप डायरेक्ट बोलो। अगर आपको सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है कि सर जोड़ने वाला है कि नहीं जोड़ने वाला है, तो आपको सब सिंपल सा एक काम करना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है। अब वो क्या कि क्या है क्या नहीं, मैं बात की बात है सर। सबसे पहला सवाल है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है फिर नो, यस और नो, सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नहीं, यस और नो। अगर सामने वाला सीरियस होगा तो 100% आपको यस बोल देगा। और अगर यस बोलता है तो आपको तुरंत ऑन द स्पॉट इन्वाइट कर देना है कि सर ये सर बहुत बढ़िया ग्रेट। तो सर इस पूरे काम को समझने के लिए आपको मुझे प्रॉपर 1 घंटे का समय देना होगा। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो राइट, आप चाहते हो मिल सकते हो, तो आप उनसे एक समय निर्धारित कर लो कि सर इतने से इतने बजे मिल सकते हैं। आप बजे से मेरे घर पे आएंगे या फिर मैं आपके घर पे आऊँ। ठीक है, सिंपल। अगर आपको लगता है घर पे नहीं मिल सकते तो कोई ऐसा स्थान चूज कर लो जहाँ पर हम लोग मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको इन्विटेशन करना है और बोल देना है कि सर चलिए 1 घंटे का आप समय दे सकते हैं तो बताइए। अब सामने वाला बोल देता है आपको सर मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, तो आप बोल दीजिए कि सर चलिए ओके नो प्रॉब्लम। तो सर एक हमारा जूम वेबिनार होता है राइट, 5:30 से 6:30 प्रॉपर ऑनलाइन। और सर मैं आपको बता दूं उसमें सिर्फ सिर्फ मेरे को 5 सीट मिली है ओनली। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है। और उन 5 सीट में से सर मैं 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप ये चीज बोलो, ठीक है, कि सर मैं उन 4 सीटों में से ऑलरेडी, वो 5 सीटों में से ऑलरेडी 4 सीट दे चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ एक सीट बची है, ओनली एक सीट। आप सर बताइए कि आप सीरियस। ठीक है, मैं चाहता हूँ सर वो जो मेरी सीट है ना, मैं किसी ऐसे पर्सन को दूं जो सीरियस हो राइट, जो कुछ करना चाहता है। ठीक है, आप इसी बोलो। तो अगर आपको प्रोस्पेक्ट सीरियस होगा तो आपसे बोल देना, ओके, तो आपको तुरंत वहां लिंक प्रोवाइड करा देना और आपको एक सही इन्विटेशन कर देना। आइए बात समझ होंगे। अब बात करते हैं पर इफेक्टिव इन्विटेशन। अब जब आप इफेक्टिव इन्विटेशन करते हो तो इफेक्टिव इन्विटेशन करने के लिए मतलब अट्रैक्टिव, सबसे पहले तो आप पूछो कि आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या फिर नहीं। ठीक है, हमारे पास सारे साथी जूम पूछते ही नहीं है, ऑनलाइन इन्विटेशन कर देते हैं और पूछते नहीं कि सर जूम है आपके फोन में नहीं है, बताते ही नहीं है और लिंक भेज देते हैं। अब लिंक भेज दिया, अब सामने वाले को पता ही नहीं कि ज्वाइन कैसे करना, कौन से ऐप में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है। नेक्स्ट, इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। आप कभी भी इन्वाइट करते हो तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर एक सही इन्विटेशन हो जाता है आपका। और अगर आपको 3 मिनट से ऊपर जाता है ना तो समझ लीजिए कोई ना कोई गलती है आपकी इन्विटेशन, तो आपको गलती सुधारनी। इन्विटेशन प्लान नहीं दिखाना। आप कभी भी इन्विटेशन करते हो तो ये नहीं बताना कंपनी का काम क्या है, नाम क्या है, दाम क्या है, ये चीजें आपको नहीं बतानी है। ठीक है, इन्विटेशन में आपको कोई प्लान नहीं दिखाना होता है। आगे बढ़ते रिमाइंडर देना। ठीक है, रिमाइंडर मतलब सिंपल सा है, जब आप इन्वाइट करते हो 5:30 5:30 के लिए, तो आप 15 मिनट पहले आप रिमाइंडर दे दो कि सर हमारा टाइम होने वाला है और रेडी रहिएगा सर 5:30 से 6:30 के लिए, है ना। इस अकॉर्डिंग आप रिमाइंडर दे सकते हो। एंड हाउ टू इनवाइट अ प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग। अगर आप जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हो तो कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, कॉल बिफोर 1 आवर्स। आप 1 घंटे पहले कॉल कर दो। ठीक है, एंड सेकंड, सेट राइट प्लेस। ये आपको बोलना है कि सर एक सही स्थान पे जाकर बैठो। ऐसा ना हो कि आपके बैकग्राउंड में कुछ दिखे नहीं, मतलब ऐसा कुछ गलत है राइट। तो आपको सही स्थान पे बैठना है, ओके, ये चीज आपको बोलना है। एंड डायरी पेन लेके बैठना है। वो सर हो सकता है आपको बहुत सारी चीज समझ में आए, तो मैं चाह रहा हूँ आप डायरी पेन लेके बैठे, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप उसमें तुरंत नोट डाउन कर लेना। एंड नेक्स्ट, अवेलेबल नेटवर्क। आपको जो नेटवर्क है एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सर आप बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, बार बार आ रहा है। ठीक है, जैसे वर्डिंग यहाँ पर चल रहा है, मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से। ठीक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको भी उस तरह से नहीं बैठना है। आप एक ऐसी जगह बैठे जहाँ पर नेटवर्क अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट, वीडियो ऑन करके बैठना है। ठीक है, अगर आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठ सकते हैं तो हो सकता है सर आपको वहां से उड़ा दिया जाए, है ना, आई मीन आपको रिमूव कर दिया जाए। तो आपको वीडियो ऑन करके बैठना है। एंड नेक्स्ट, कॉल बिफोर 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट पहले आपको कॉल कर दो। एंड लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज का मतलब सिंपल सा है, अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हो, ठीक है, शुरुआत में हो सकता है आपके 5 लोग आए, ठीक है, हो सकता है आपके 8 भी आ जाए, बट आएंगे तभी जब आप एक सही इन्विटेशन करो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन राइट, प्रॉपर इन्विटेशन पे। और आज आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम सही इन्विटेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।